হরে কৃষ্ণ एवरीबॉडी टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 3 फरवरी 1976 जय गोविंद को जो पत्र लिखा था प्रभुपाद जी उसका ऊपर से बताने को जा रहा हूँ पहले बेंगली में। তুমি বলেছো যে চাকরি হলো মায়া, কিন্তু তুমি অবশ্যই জানো যে মায়া হলো মোহ। যেই মাত্র কৃষ্ণ ভাবনা অনুপস্থিত থাকে তাই মায়া, কিন্তু তুমি কৃষ্ণের স্বার্থে সাহায্য করতে ও এগিয়ে নিতে কেবল চাকরি করছো, তাই সেটা মায়া নয়। কৃষ্ণ ভাবনায় যে কোনো কিছু ব্যবহার হলো पाकित वैराग्य। हरे कृष्ण आज का दिन 3 फरवरी 1976 जय गोविंद को प्रभुपाद जी जो पत्र लिखा था उसका ऊपर से अमृत कोटेशन मैं बताने को जा रहा हूँ। तो आज का दिन बता रहा है जो लोग नौकरी करता है व व्यवसा वाणिज्य करता है व खेती करता है जो भी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इधर नौकरी का बारे में बताने को जा रहे हैं। क्या बता रहे हैं जो लोग एनी टाइम कर्म कर रहे हैं, मतलब जो भी कर्म कर रहे हैं वो अपना के लिए कर रहे हैं, मतलब एनी टाइम सोच रहे हैं जो मैं जो कर्म कर रहा हूँ इसका फल मैं भोग करूँ, तो ये है माया। माया से हम लोग को मोह भी होता है, मतलब पाप बढ़ जाता है, माया मोह ममता ये सब हो जाता है। तो चाकरी जो हम लोग नौकरी करता हूँ कोई जो जिसका कर्म है वो कर रहा है ठीक है, क्योंकि भगवान को छोड़ के अगर हम लोग कोई कर्म करेगा तो वो माया का अंधारी हो जाता है। तो इसलिए इधर प्रभुपाद जी बताने को जा रहा है जो कोई मनुष्य अगर नौकरी कर रहे वो सरकार होने दो और बेसरकार होने दो, तो और कर्म भी कर रहे व्यवसाय वाणिज्य, वो अगर भगवान के लिए थोड़ा बहुत कोशिश करेगा बा जो मानी आ रहा है भगवान के लिए दे रहे और भगवान के लिए कर्म कर रहे, जैसा फैमिली मेम्बर भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में है और जितना सारी पिता माता फैमिली सब छोटा छोटा लड़का पढ़ाई लिखाई कर रहे तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, वो भी नौकरी करते हुए नौकरी का मानी से, तो वो माया नहीं है। तो देखिए इसलिए हम लोगों को मालूम होना चाहिए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण भगवान शास्त्रों का ऊपर क्या बताने को गया वो मैं श्लोक का ऊपर बताऊंगा, वो मैं बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण आज का कोटेशन का ऊपर से मैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से बताया 9 चैप्टर राजु विद्या राजु गुजो व गुज्जो जोगो से 26 नंबर श्लोक में क्या बताने को जा रहा है जो पत्रम पुष्पम फलम तयम जो में भक्ता पयोच्छति तदम भोक्तु प्रहितम असामी पश्चात मनो। इसका मीनिंग्स है जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो लोग क्या कर रहे हैं एनी टाइम पाता लीव पुष्प फ्लावर और अन्न प्रसाद फ्रूट देख के और वाटर देख के भगवान को ऑफर करके प्रसादम ग्रहण कर रहे हैं हर वर्ल्ड में। तो ये है कृष्ण को भगवान का सामने मतलब कृष्ण को दिखा के खा रहा है, तो ये परफेक्ट है, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस में कर्म है। अब जो मानी आया वो भगवान के लिए कर्म में आया और वही प्रसादम हर मनुष्य खा रहा है, फैमिली मेम्बर बाहर का भी खा सकता है, तो ये हो गया एक प्रोसेस। और कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड क्या बताने को जा रहा है जो 9 चैप्टर राजोगो जोगो से व गुज जोगो से 27 नंबर श्लोक का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक में से एक है बा ओजोनदार जत कुरोसी जत स्नासी जज्जु होसी ददाती जत तपस्वी तत्पुरुषव मदर्पण। देखिए आज का प्रभुपाद जी जो कोटेशन दिया उसको ऊपर से जत करोसी तुम्हें जा करो, जो खाना खाओ, जो मतलब कर्म करो
जो कुछ भी खरीद के लेकर सब कुछ मेरे को अर्पण करके फिर यूज़ करो। देखिए ये सिर्फ दिखाना है भगवान को, मैं ये चीज़ लिया इतना मानी उपार्जन कर रहा हूँ, आपका कर्म के लिए लाग रहा है। जो भी करो, जो दान करो, सात्विक दान भगवान के लिए अच्छा पात्रों में। मैं सात्विक दान का बारे में पहले भी बताया, आज यार उसका ऊपर से नहीं बताने को जा रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ जो दान करो, जो होम करो, जो एक्सरसाइज करो, जो भी करो सब कुछ मेरे लिए करो। जत करोसि जत सांसी जज्योसि ददाति जत जत तपस्वी तत्पुरुष मद, मैंने जो कुछ भी करो सब कुछ मेरे लिए करो। तो यही है पाकित वैराग्य। कौन है? जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, एनी टाइम भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, वही है। देखिए आप बिजनेस करो, नौकरी करो, ये कर रहे, ये आपका कर्म भगवान ने दिया। आप जैसा मटेरियल जगत का प्रयास कर रहे हैं वो भगवान आपको अच्छा अच्छा मार्ग देते जा रहे हैं। किंतु भगवान का हाथ छोड़ के कुछ भी नहीं होता, यह हमारा समझ में होना चाहिए। जैसा बहुत बार मैं श्लोका में बताया, जो सब कुछ होने का साथ साथ हम प्रयास किया फिर भी फल नहीं मिला, इसका मीनिंग्स है जो मेरा नसीब में नहीं है। अभी थोड़ा बहुत प्रयास करने से भी किसी को फल मिल जाता, वो उसका नसीब में है, ये भगवान ही दे रहा है, ये हमारा समझ में होना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है, चल रहा है, सब कुछ भगवान कर रहे हैं, ये हमारा थोड़ा मालूम होना चाहिए। तो देखिए आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी बताने को जा रहा है, जो भी कर्म करो भगवान के लिए करेगा वो है वैराग्य। और मैं 2 श्लोक का ऊपर से बताया, आप लोगों को समझ में आया होगा। जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये मनुष्य का खाना है, इसलिए मैं ये बात बताया, क्योंकि ये भगवान के लिए हो रहा है, ठीक है। और जो भी करो सब कुछ भगवान को अर्पण करो, ये कृष्ण भगवान अर्जुन का माध्यम से हम लोग को समझा रहा है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, डाउटफुल नहीं होना चाहिए। हर वर्ल्ड का मनुष्य जो लोग सुन रहे हैं, हिंदी एंड बांग्ला, कभी कभी करता है जो कृष्ण भगवान क्या ये बताया वो बताया, ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, ऐसा लगता नहीं। कृष्ण भगवान खुद क्लियरली बताने को जा रहा है, जो जत क्रोशी, जो कुछ भी करो, जत स्नासी, जो कुछ भी दान करो, जत तपस्वी, जो कुछ भी तपस्या करो, जो कुछ भी करो सब मेरे लिए करो। तो भगवान जो करने के लिए कार है वही है। भगवान का जो भाव है वो भक्ति और सात्विक हाई तेज वाला, जो एकदम सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग भगवान के लिए व कर्म जीवन के लिए भी हो सकता है। तो सिंपल लाइफ होगा और चिंतन जो हमारा सोच होगा वो भगवान के लिए होना चाहिए। जो कैसे हम लोग सुबह उठ के 3.30 में उठना है, मंगल आरती में अटेंड करना है, चैंट करना है, भगवद गीता भागवतम चैतन्य चरितमृत पढ़ना है, एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का 24 आवर्स, ये सोचने का, ये है कृष्ण भावनामृत मार्ग है, यही वैराग्य है। देखिए इधर और एक बात आने को जा रहा है, जो कोई मनुष्य ऐसा भी है नौकरी कर रहे, फिर नौकरी को अपना जीवन के लिए अप्लाई कर रहे, भगवान को देने के लिए नहीं सोच रहे, वो है कीपूर्ण। क्योंकि आपका पास सब कुछ है फिर भी आपका दिल नहीं है, इसलिए आप कीपूर्ण होता है। आपका मेहनत का फल कर्म भी आप बॉडी से भगवान को कर्म में भी लगा सकते हैं। अगर वो आपका टाइम नहीं मिला तो आप मानी से भी भगवान का कर्म के लिए लगा सकते हैं। वो सात्विक होते हुए, एनी टाइम सोचते हुए, आप 1 रुपीज़ दो, $1 दो, 1 पाउंड दो, जो भी हो दिल से, ये बताने को जा रहा हूँ, ये है सात्विक। अभी जो मनुष्य खुद कर रहे कर्म, सोच रहे जो मैं ठीक हूँ, परफेक्ट कंफर्टेबल है, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो माया में फंसते जा रहे हैं। भगवान को छोड़ के से बैठे रहना वो माया का है। क्यों ये बात बताने को जा रहा हूँ, इसलिए बताया गया, जो कृष्ण सूर्य समूह माया है अंधकार, जहाँ पर कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। देखिए हमारा समझ में होना चाहिए, कृष्ण जो है वो सनलाइट सूरज का तरह, वहाँ कोई मतलब माया का ग्रास नहीं है। और जो लोग सेफ कर्म कर रहे हैं
और जो मिला वो खा रहा है, वो है ड्रागनेस, अंधकाराच्छन्न। मतलब भक्ति मार्ग एकदम प्रोग्रेस नहीं है। मेटीरियल जगत का बहुत सारी पंडित हो सकता है, व विद्वान हो सकता है, मिनिस्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि वो कुछ काम का नहीं है, वो 0-0 बन जाएगा। अगर भक्ति मार्ग में आप थोड़ा सा भी करेगा वही परफेक्ट है, नहीं तो माया है, एकदम क्लियर। क्योंकि कृष्ण भगवान का छोड़ के ऑपोजिट जो है डार्कनेस, अंधकाराच्छन्न। आप कुछ भी करो, आपसे बैठी रहो और पहाड़ पर्वत में जाके क्या बोलता है ध्यान करो, उसमें भी नहीं हो। अगर वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए आप रूम पे ही रहो, भगवान के लिए कर्म करो, 4 रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करो, वो है वैराग्य। परफेक्ट वैराग्य वही है। तो कलियुग में मनुष्य का आयु कम है, इसलिए सिंपल चैंट होली नेम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग, तो भगवान के लिए होना चाहिए। तो एनी टाइम ख्याल रखना पड़ेगा, कर्म जो मैं करूँगा वो भगवान का कनेक्टेड होते हुए। सिर्फ कर्म करने से हम लोग माया में फंसते जाएगा। अगर भगवान को ख्याल करते हुए, भगवान को सेंटर में रखते हुए, भगवान से बुद्धि लेते हुए, क्योंकि ये जो मैं क्या करूँ नहीं करूँ, एक गीता, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज मैनुअल बुक, इसमें से हम लोग हमारा माइंड को कंट्रोल और क्या कर्म करना है वो 4 रूल रेगुलेशन इसमें से हम लोग को आता है। कौन सा खाना खाना है, कौन सा नहीं खाना है, ये सब हम लोग का आ रहा है। देखिए ये हो गया वैराग्य का बात। हम लोग को मालूम होना चाहिए, हम लोग जो चाकू यूज़ करता हूँ, जो नाइफ जो काटने के लिए, वो क्या करता हूँ, कभी कभी अच्छा फ्रूट व वेजिटेबल लेके उसको मतलब काटने के लिए यूज़ करता हूँ, और भगवान को रंधन करने के लिए कि भगवान को प्रसाद उपहारों करने के लिए वो चाकू हम लोग यूज़ करता हूँ। और वही चाकू डॉक्टर लोग क्या करता है, कोई किसी का बीमार हो, जैसा ट्यूमर हो व कोई कठिनाई बीमार हो जो काटने के लिए यूज़ होता है, वो चाकू से वो काट के डॉक्टर लोग उसको अच्छा मार्क दे देता है, ठीक है ना। तो जो चाकू से फल फ्रूट काटा व भगवान का सब्जी काटा, वो रंधन करके भगवान के लिए कर्म में दिया, वही चाकू सेम ही चाकू है, वो डॉक्टर लोग भी कोई मनुष्य का बीमारी ठीक कर दिया, मतलब काट के उसको फेंक दिया, वो डॉक्टर लोगों का जो काम है। देखिए ये एक अच्छा मार्ग है, एक कृष्ण कॉन्शियसनेस हो गया। अभी वही चाकू से बदमाश मनुष्य लेके घूम रहे, किसी को मर्डर किंबा खून कर दिया, वो बैड कर्म, पाप कर्म में लिप्त हो गया। आप समझ में आ रहा है। तो जो लोग सुन रहे हैं हर वार में, देखिए चाकू जो छुरी वो नाइफ जो है वो क्या है, वो एक मतलब सिम्टम्स है। अभी उसको यूज़ कैसे करना है वो अपना माइंड के ऊपर है। जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो लोग वही चाकू से फ्लूट कर रहे हैं और भगवान का ऑफर कर रहे हैं। अभी वही चाकू से बदमाश लोग मनुष्य को मतलब क्या बोलता है, किल, जो हत्या करता है, ऐसा कर रहा है। तो ये एक ही चीज़ है। तो हमारा माइंड को ठीक ठाक रखने के लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस है। तो हम लोगों को समझ में होना चाहिए यूज़ मैं माइंड को कैसे करूँ। हम जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए भगवान के लिए कर्म करेगा, वो है वैराग्य। घरे থেকো बने থেকো सदा हरि बोले डेको, रूम पे रहो और जंगल में रहो, एनी टाइम भगवान का गुणगान होना चाहिए। तो यही है वैराग्य। और जो लोग नहीं कर रहे वो माया का जाल में फंसते जा रहे हैं, जैसा प्रभुपाद जी आज का दिन में कोटेशन दे रहे हैं। और जय गोविंद को पत्र लिखा था 3 फरवरी 1976। ओके, हरे कृष्ण। इसका ऊपर से मैंने जितना हो सके मैं भगवद गीता से 2 श्लोक और ऐसा कृष्ण सूर्य समो, यह मतलब मेरा ख्याल से चैतन्य
भागवत व चैतन्य चरितमृत से है ये लिया, तो आप लोगों को भी थोड़ा से भी अच्छा लगा होगा। और वैराग्य ऐसा पहाड़ पर्वत में जाके वैराग्य होने का कोई ज़रूरी नहीं है। आप रूम पे रहो, 4 रूल एंड रेगुलेशन पालन करो और भगवान का गुणगान करो, अपना जो नौकरी है वो करो। ये सबसे परफेक्ट वैराग्य है, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए। ऐसा से बैठे से रहने से वैराग्य नहीं बन सकते, उसमें माइंड को विचलित तो करेगा, आप ठीक ठाक नहीं रहेगा। क्योंकि भगवान का जो नामों में पावर है, नाम नामकारी बहुधा निजो सर्वशक्ति, नाम में हर पावर है, इसलिए नाम से हम लोग को माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए यही परफेक्ट वैराग्य है और कोई नहीं है। तो ये मैं बताने को जा रहा हूँ, हम लोग को एनी टाइम भगवान का गुणगान होना चाहिए वैराग्य बनने के लिए। हम लोग फैमिली मेम्बर में रहेगा, कर्म करेगा और भगवान का गुणगान चैतन्य चरितमृत भागवतम ऐसा पढ़ते जाएगा। तो वैराग्य होने के लिए हमारा सिंगिंग भी होना ज़रूरी है। तो मैं थोड़ा सा सिंगिंग करके आज करने के लिए कोशिश करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। एनी टाइम भगवान का गुणगान सिंगिंग होना जरूरी है, इसलिए मैं बारंबार बताया भगवान का नाम आप लोग जितना लेगा आपका ही फायदा होगा, मेरा कुछ नहीं। मैं सिर्फ तो प्रभुपाद जी का कोटेशन एवरीडे बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा प्रोग्रेस होने के लिए, कैसे मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहूँ, इसलिए क्योंकि इसमें से मेरे को अच्छा मार्क भगवान देगा नहीं देगा वो अलग बात है, फिर भी मैं बोलने के लिए कोशिश करता हूँ। तो आप लोग जितना करेगा आपका ही अच्छा होगा, मटेरियल जगत एंड आध्यात्मिक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वेरी गुड। हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का।